नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने जमानत अर्जी क्यों दाखिल नहीं की। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि गिरफ्तारी अवैध है। साथ ही कहा था कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वह 1.5 साल पहले लिया गया था और आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत दाखिल नहीं किया। तब सिंघवी ने कहा कि जमानत अर्जी दाखिल नहीं की। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की गई। सिंघवी ने कहा कि इसके लिए कई कारण थे और उन कारणों में ये कारण था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और यह पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। सुनवाई मंगलवार को भी आज भी ये सुनवाई जारी रहनी है। आपको बता दें, सिंघवी ने कहा कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई वह दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच हुई। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को ही। सिंघवी ने सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या ईडी ने दोषी मुख्यमंत्री को घूमने के लिए छोड़ रखा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया। इस मामले में कोई नया मटेरियल नहीं था। बयान देने वाले रेड्डी ने सत्ताधारी पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, इस पर भी यहां पर चर्चा हुई। आपको बताते हैं, सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। इस मामले में कोई एफआईआर, चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट या अभियोजन कंप्लेंट दाखिल नहीं की गई थी। सीबीआई के एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही ईडी के ECIR में केजरीवाल का नाम नहीं है। उनको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने कहा कि राघवन मुंगटा, बुच्चीबाबू, शरद रेड्डी आदि ने केजरीवाल के नाम नहीं लिया था। आपने 9 बयानों में रेड्डी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, बल्कि 10वें बयान के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अदालत को यह देखने थे। सिंघवी ने कहा कि 15 बयान में से किसी ने कुछ नहीं कहा और 16 बयान में किसी ने नाम लिया जो कस्टडी में था। उसने अप्रूवर बना दिया गया और उसे जमानत दे दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम रिलीफ के लिए केजरीवाल की अर्जी थी। हाई कोर्ट उस पर राहत नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि ईडी को गिरफ्तारी के लिए आधार यहां पर मिल गया हो। आगे आपको बता दें, केजरीवाल के वकील ने यह भी दलील दी कि गिरफ्तारी के अधिकार का मतलब यह नहीं कि गिरफ्तारी जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तब केजरीवाल गए थे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी ने आपको नोटिस दिया लेकिन आपने उसे नजरअंदाज किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि ईडी के नोटिस का जवाब दिया गया। समय पर सहयोग न करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। केजरीवाल का अधिकार है कि वह जाएं या नहीं, इसके लिए अलग से केस दर्ज हो सकता है, लेकिन यह गिरफ्तारी का आधार नहीं है हो सकता है। सिंघवी ने पंकज बंसल के जजमेंट को रेफर किया जिसमें ईडी को गिरफ्तार का ग्राउंड बताना होगा, यानी अब ईडी को बताना होगा कि आखिर गिरफ्तारी किस आधार पे की गई। अभी तो कहा जा रहा था कि यहाँ पर उनका नाम जो है बयानों में है, फिर कहा गया कि यहाँ पर उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद गिरफ्तारी करके पूछताछ की जा रही है, लगातार उनकी रिमांड बढ़ रही है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर चल रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया या फिर बीजेपी अब जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रच रही है। तो देखना होगा इस पूरे मामले का क्या होगा और किस तरीके से क्या ये मामला लोकसभा चुनावों को प्रभावित करेगा या नहीं। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।